प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी अध्ययन कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र में समाहित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का। और आज से पूर्व में हमने गीता के द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आज हम द्वितीय अध्याय के 71वें और 72वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में द्वितीय अध्याय संपूर्ण हो जाएगा और उसके बाद में हम तृतीय अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस द्वितीय अध्याय में आप सभी को मालूम है, मैंने आपको पढ़ा दिया था कि युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों, परिवारजनों सभी को देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब यहाँ पर क्या करना उचित रहेगा। क्या मैं इन सभी को मार करके थोड़ा बहुत राज्य प्राप्त करूँगा तो वह मेरे लिए उचित होगा। अर्जुन की सोच यह है कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा कि मैं अपने बंधु बांधवों, परिवारजनों इत्यादि को मार करके और राज्य की प्राप्त करूं और उससे मैं थोड़ा बहुत सुख भोग लूं। ये मेरे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसके पश्चात में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे गुरु हो और मैं आपका यहाँ पर शिष्य हूँ, इसलिए आप ही मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तुझे कर्म करना चाहिए। और कर्म यानी युद्ध करने की शिक्षा देते हुए वे आत्म तत्व के बारे में विस्तृत रूप से अर्जुन को उपदेश देते हैं कि आत्म तत्व क्या होता है, आत्म तत्व कैसे रहता है, क्या आत्म तत्व को कोई मार सकता है या आत्म तत्व किसी को मार सकता है। इन सभी बातों का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह आत्म तत्व ऐसा है जो पुराना शरीर हो जाने पर नए शरीर को धारण करता रहता है। इसको ना तो कोई मार सकता है और ना ही यह आत्म तत्व, ना ही यह शरीर को धारण करने वाला आत्म तत्व किसी दूसरे को मार सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु में भी आत्म तत्व कभी भी नहीं मरता है, केवल देह का ही नाश होता है, शरीर का ही नाश होता है। आत्म तत्व तो वो ही रहता है जो दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है, नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से आत्म तत्व के बारे में विस्तृत उपदेश दे देने के बाद में श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व बुद्धि युक्त प्राणी के बारे में भी उपदेश देते हैं। समत्व बुद्धि युक्त प्राणी के बारे में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि समत्व बुद्धि युक्त प्राणी किसे कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि द्वंद्वात्मक स्थिति में, यानी सुख दुख, लाभ हानि, पुण्य पाप इत्यादि की स्थिति में जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है वह समत्व बुद्धि युक्त प्राणी कहा जाता है। अर्थात सुख में ना सुखी होता है, दुख में ना दुखी होता है, ऐसा व्यक्ति समत्व बुद्धि युक्त प्राणी कहा जाता है। और भी काफी विशेषताओं का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने समत्व बुद्धि युक्त प्राणी के बारे में बताया है। और समत्व बुद्धि युक्त प्राणी कैसे बना जाता है इसके बारे में भी उन्होंने अर्जुन को विस्तृत उपदेश दिया है। और इसके साथ ही निष्काम कर्म का भी उन्होंने उपदेश दिया है कि किसी भी काम के पीछे फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल की अगर किसी भी काम को करने के पीछे फल की इच्छा के स्वरूप उस काम को किया जाता है तो उस कार्य का अच्छा या बुरा फल व्यक्ति को मिलता है और वह कर्म के फलों के बंधन में बंधा रहता है, अर्थात निरंतर उनके बंधनों में फंसा रहता है और उनसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए निष्काम कर्म योग से युक्त व्यक्ति को होना चाहिए। इसी तरह से निष्काम कर्म युक्त व्यक्ति की विस्तृत रूप से उनको उपदेश देते हैं। इसके बाद में अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मुझे ये भी बताइए कि
स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति किसे कहा जाता है, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर होती है या जिसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है, ऐसा व्यक्ति कौन होता है, इसके बारे में भी श्री कृष्ण अर्जुन को विस्तृत उपदेश देते हैं और बताते हैं कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति किसे कहा जाता है। इसके बाद में हम 71वें श्लोक का अध्ययन करते हैं और 71वां श्लोक क्या कह रहा है। इसमें अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विहाय कामान ये सर्वान पुमांस चलति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि यह पुमान सर्वान कामान विहाय निर्मम निरहंकार निस्पृह चरति स शांतिम अधिगच्छति। ये इसका अन्वय हो गया है। अब इसका अर्थ अपन कर लेते हैं कि ये पुमान अर्थात जो मनुष्य, ये पुमान अर्थात जो मनुष्य या पुरुष, सर्वान कामान अर्थात समस्त कामनाओं को या वासनाओं को या इच्छाओं को, समस्त कामनाओं को, इच्छाओं को या वासनाओं को विहाय छोड़ करके निर्मम अर्थात ममता से रहित, दया से रहित, निरहंकार है अहंकार रहित, निस्पृह और स्पृहा रहित होकर, यानी चाह से रहित होकर के या स्पृहा रहित होकर के चलती अर्थात विचरण करता है, यानी घूमता रहता है या उपभोग करता रहता है, स वह व्यक्ति शांतिम अर्थात शांति को अधिगच्छति अर्थात प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष सभी कामनाओं या इच्छाओं को छोड़ करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। जो निष्काम कर्मयोगी पुरुष समस्त कामनाओं या वासनाओं का त्याग कर ममता, अहंकार और स्पृहा से शून्य होकर गति करता है, अर्थात हमेशा अपने कार्यों में लगा रहता है, वह शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखते हैं तो विहाय जो है इसमें वि उपसर्ग पूर्वक हा धातु से लेप पड़ते हैं। निस्पृह में निर्गता स्पृहा यस्मात् स बहुवीरी समास है। निर्मम है न अस्ति ममत्वम यस्य स, इसमें बहुवीरी है। और निरहंकार है, निर्गत है अहंकार है यस्मात् स बहुवीरी है। और निर अहम पूर्वक क्री धातु से अण प्रत्यय करने पर निरअहंकार शब्द बनता है। इसमें अगर अपन देखें तो सर्वान कामान में सर्वान कामान का विशेषण है और जैसा विशेष्य वैसा विशेषण आता है। इसी धारणा से सर्वान कामान दोनों में ही द्वितीय का बहुवचन है। यह पुमान में यह पुमान के लिए आया है, ये किसके लिए आया है? पुमान के लिए। और इसी पुरुष के लिए निर्मम, निरहंकार और निस्पृह शब्द भी यहाँ पर आए हैं। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन अपन करते हैं, 72वें श्लोक का। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमूयति स्थित्वा श्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्माणम रिच्छति। पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति एनाम प्राप्य न विमूयति अंतकाले अपि अश्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति यानी इसे ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाली स्थिति, अर्थात ऐसा यानी यह ब्राह्मी स्थिति यानी ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की, ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म में एकाकार हुए पुरुष की स्थिति अर्थात स्थिति होती है, यह स्थिति है।
यह ही ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। एनाम जिस स्थिति को प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, वह पुरुष एनाम जिस स्थिति को या इस स्थिति को प्राप्य यानी प्राप्त करके न विमुह्यति अर्थात मोह नहीं होता है या मोह नहीं करता है। अंतकाले अपि और अंतकाल में भी, अंतकाले अपि अंतकाल में भी अस्याम स्थित्वा इसी स्थिति में स्थित होकर के ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति अर्थात ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। अंतकाल में भी इसी स्थिति में स्थित होकर के ब्रह्मानंद को या ब्रह्म स्थान को प्राप्त होता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यही ब्रह्म भाव की स्थिति है। इसे पाकर पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होता और जीवन की अंतिम अवस्था में भी इस ब्राह्मी स्थिति में रहकर पुरुष ब्रह्मानंद को अथवा मुक्ति को प्राप्त करता है। ब्राह्मी जो शब्द है यहाँ पे ब्राह्मण शब्द से आण प्रत्यय है और फिर स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय है। स्थिति में स्था धातु से 3 प्रत्यय हैं। और ये जो ब्राह्मी स्थिति किसे कहा गया? निष्काम कर्म योग की पूर्ण अवस्था ही ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। यानी निष्काम कर्म योग की जो पूर्ण अवस्था है वही क्या कहलाती है? ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राप्य जो शब्द है यहाँ पे पर उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लेप प्रत्यय करने पर बना है। और निर्वाणम में यहाँ पे निर्गतम वानम गमनम यस्मात् तत् निर्वाणम, और निर्वाणम बना है यहाँ पे निरुपसर्ग पूर्वक वा धातु से युज प्रत्यय करने पर। और रिच्छति में री धातु है और लट लकार है। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और अगली कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम में समाहित इसी श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।